देखिए काफी उत्साह है यहाँ भी, जितने लोग मौजूद हैं, यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ से मंदिर की भव्यता मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे भगवान का गर्भगृह बना है, उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी जो मंदिर में अन्य बनने वाले हैं उस सभी निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं और मंदिर के चारों तरफ निर्माण कार्य हो रहे हैं और बड़ी बड़ी शिलाएं रखी गई हैं, नक्काशीदार शिलाएं हैं जिन पे सब पे नंबरिंग किया हुआ है कि किसे कहाँ लगाया है। सबका स्थान पहले से ही निर्धारित है। इन शिलाओं को देखिए आप कि इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं हैं कि लगता है कि ये उठकर मंदिर में जाएगा कैसे और लगेगा कैसे। अगर आप मंदिर की बात कर लें तो इस मंदिर में जो अभी सामने हमारे निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें 392 पिलर लगाए जाएंगे और गर्भगृह और जो नीचे का है उसमें 160 पिलर लगाए जाएंगे और ऊपरी तल यानी जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसमें 132 खंभे होंगे। मंदिर के चारों तरफ 8 एकड़ भूमि की परिधि में लगभग 48 फीट ऊंची प्राचीर बनाई जा रही है। वो प्राचीर इसकी सुरक्षा की दृष्टि से, इसकी को मजबूती देने की दृष्टि से, चूंकि सरयू नदी के किनारे है तो उसके जलस्तर में अगर कोई बदलाव आता है, अगर सरयू मैया बढ़ती है, जल आता है, तो वो मंदिर हजारों साल तक किसी भी तरीके से सुरक्षित रहे, कोई नुकसान न पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। चलते हैं किसी और दूसरे स्थान से आपको और भी कुछ दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से इतनी स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं है कि तमाम दूसरे जगहों पर जा सकें और दिखा सकें। आज असली कार सेवकों से आपको मिलवाता हूं। ये वो कर्मयोगी लोग हैं जिसकी प्रतीक्षा इस देश को है कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बने, तो जिनके हाथों बन रहा है, जिनके परिश्रम से बन रहा है, जिनके पसीने बहाने से बन रहा है, ये सारे सौभाग्यशाली लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या में यहाँ लगभग 3100 यानी 3100 लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए हाथ, आपके लोगों के हाथ पत्थरों पे काम करते करते पत्थर की तरह हो गए, लेकिन खुश तो बहुत होंगे आप लोग। सर बहुत खुश हूँ मैं, यहाँ काम करने का मौका मिला, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती है सर। एकदम हाँ, बहुत धन्य वाली बात है। पिछले जन्म में कोई कर्म होगा तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पिछले जन्म में कोई कर्म किए होंगे तभी यहाँ प्रभु का दर्शन करने का मौका मिला और कार्य करने का मौका मिला। बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोग को यहाँ काम करने का मौका मिला। हम राम जी को सेवा कर रहे हैं, हम लोग थकावट तनिको नहीं होता है, पता ही नहीं चलता हम लोग घर हैं कि मंदिर पे काम कर रहे हैं। सब प्रभु की कृपा, सब उनकी कृपा है। लेकिन आप लोग दिन रात काम करते हैं, थकते नहीं? नहीं, राम जी का कोई काम में कभी कोई थकावट महसूस नहीं होती है सर। हाँ सर, भगवान के दरबार में कोई थकेगा सर? उनका नाम रहेगा तो चालू रहेगा काम। नाम रहेगा तो हाँ, कोई थकेगा नहीं, कभी नहीं, कोई बीमारी भी दूर नजदीक नहीं आएगी। प्रभु जी के नाम लेकर सुबह काम चालू करते हैं, शाम तक पता नहीं चलता कब काम खत्म हो गया, काम हुआ। चलिए जी बताइए सर जी, ये कि राम भगवान के लिए गाना सुनाना चाहते हैं। सर गाना ये है, इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, योगी और मोदी को जिताए रखना, इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, योगी और मोदी को जिताए रखना, अपनी डंका लंका तक बजाए रखना, अपनी लंका डंका तक बजाए रखना, योगी और मोदी को जिताए रखना। आप योगी और मोदी को जिताए रखने का आप लोग गीत क्यों गा रहे हैं? सर उन्होंने इसलिए गा रहे हैं कि भगवान योगी और मोदी जी मंदिर बनवा दे। सर बहुत बड़ा मुद्दा था, 5 साल का सर मुद्दा था, ये काम कोई सरकार कर नहीं पाया। आप कुछ कह रहे थे अपनी? जब जीतेंगे तभी तो मंदिर बनेगी, फिर कहीं और मौका मिलेगा, हमें सौभाग्य मिलेगा काम करने का। और क्या जी, और हमारे योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है वो विश्व में कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग जब तक जिएंगे तब तक यही चाहेंगे कि मोदी जी और योगी जी ही देश के नेतृत्व करें। देखिए कि मोदी और योगी को काम करने वाले सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कहना है कि ये दोनों लोग नहीं होते तो ये मंदिर बन नहीं पाता, चूंकि 500 साल से ये मामला चल रहा था।